हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन ई टेक इंजीनियरिंग। आज हम पढ़ते हैं डिजाइन ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट कि किस तरह से हाईवे पर वर्टिकल अलाइनमेंट का डिज़ाइन किया जाता है। तो उसमें किस तरह से हम ग्रेडियंट को डिज़ाइन करते हैं और किस तरह से समिट और वैली कर्व डिज़ाइन किए जाते हैं और उन पर बेस कुछ न्यूमेरिकल, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजाइन ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट, तो ये क्या होता है? एलिवेशन और प्रोफाइल ऑफ सेंटर लाइन ऑफ रोड। इट कंसिस्ट ग्रेट वर्टिकल कर्व एंड इट इन्फ्लुएंस स्पीड, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, साइट डिस्टेंस और कंफर्ट। देखिए, ये कोई भी ये रोड की सेंटर लाइन है, तो उसका एलिवेशन क्या होगा, उसका प्रोफाइल क्या होगा, वो उसका वर्टिकल अलाइनमेंट होगा। ये कोई भी एक ए रोड है और यहाँ पर कोई भी बी रोड जा रही है, तो इनको दोनों को कनेक्ट करने के लिए उनका कुछ एलिवेशन उनकी प्रोफाइल में चेंज करना होगा। तो उसके लिए हम वर्टिकल अलाइनमेंट का डिजाइन करते हैं। कि सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? रेट ऑफ राइज और फॉल। ये जो रोड है जैसे कि ए और बी, यहाँ पर ये इस तरह भी हो सकती है या फिर कुछ इस तरह भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। और ए और सी कंडीशन में क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। तो इसमें इनकी रेट क्या है, यानी कि कितना राइज हो रहा है या कितना फॉल हो रहा है। तो ग्रेडियंट को हम जो रिप्रेजेंट करके हैं वो किससे रिप्रेजेंट करके? 1 इन एक्स, यानी कि एक्स डिस्टेंस में 1 यूनिट राइज हो रहा है, या फिर इसको n% में यानी कि 100 में n राइज हो रहा है। और ये जो इनके बीच का जो एंगल है उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये अल्फा इतना ज़्यादा स्मॉल है, इसको tan अल्फा भी हम लिख सकते हैं। तो ग्रेडियंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी टाइप, ये 4 तरह के होते हैं: रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट और मिनिमम ग्रेडियंट। तो देखते हैं हम रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है। रूलिंग ग्रेडियंट इसके मैक्सिमम ग्रेडियंट विगिंग विच डिजाइन वन टू डिजाइन। देखो, ये वो ग्रेडियंट होते हैं मैक्सिमम, यानी कि हम इसको जो राइज कर सकते हैं इतना राइज कर सकते हैं, मैक्सिमम राइज कर सकते हैं कि मैक्सिमम इतना राइज कर सकते हैं कि जिस पर डिजाइनर वांट टू डिजाइन। तो इसलिए इसको डिजाइन ग्रेडियंट भी कहा जाता है। जैसे कि हमने क्या किया कि 100 में 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इस तरह से हम राइज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मान लो 4 यूनिट है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रोलिंग ग्रेडियंट हो जाएगा। तो रोलिंग ग्रेडियंट से हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा जो रोड है उसकी हम कटिंग और फिलिंग को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी ये रोड है और इसमें कुछ भी अंडुलेशंस हैं, कुछ फ्लैक्चुएशंस हैं इस तरह से, तो हमारा ये ग्रेडियंट क्या होगा? ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा। तो हमें इस तरह से रखना है कि जैसे कि अभी ये ऊपर हो गया, अगर हमने ये वाला ग्रेडियंट चुना है तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, हाँ, और ये वाला कम हो जाएगा। तो हम क्या कर सकेंगे? जो भी यहाँ की मिट्टी एक्सकवेटेड हुई है वो यहाँ पर फिल करने में वर्क आ जाएगी। तो इस तरह से हम ये ग्रेडियंट चुनते हैं जिससे कि कटिंग और फिलिंग क्वांटिटी को बैलेंस कर लिया जाए। तो जनरली एक फ्लैटर ग्रेडियंट को प्रेफर किया जाता है। अब एक डिजाइनर एक फ्लैटर ग्रेडियंट को प्रेफर करके है। इसके रीजन क्या है? इसके रीजन है पहला ट्रैक्टिव एफर्ट, यानी कि ट्रैक्टिव एफर्ट वो एफर्ट जो कि एक जो व्हीकल को ड्राइव कर रहा है उसको अपनी व्हीकल को ड्राइव करने में जितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है उसको बोलते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट। तो हमारा क्या होता है, जब जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर हमारा क्रिएट हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रैक्टिव एफर्ट लगाना पड़ता है उस पर व्हीकल को चलाने के लिए। तो हम क्या चाहिए? हमारा एक ग्रेडियंट ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारा जो ट्रैक्टिव एफर्ट है वो बिल्कुल सेम रहे जितना कि फ्लैटर पर था, उसी के साथ हम आगे भी कंटिन्यू कर सकें। और दूसरा स्पीड,
देखिए क्या होता है, जैसे कि बहुत जाके ग्रेडियंट हो जाता है तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, तो उससे क्या हो जाता है, बहुत जाके फ्यूल भी एग्जॉस्ट होता है, तो हमारा क्या, तो हमारी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल सेम रहे, तो हमारा उसके लिए ग्रेडियंट भी ऑलमोस्ट फ्लैटर होना चाहिए। तो ये रीजन है फ्लैटर ग्रेडियंट को प्रेफर करने का। IRC ने इसके लिए क्या वैल्यू रिकमेंड की है, तो प्लेइंग कंडीशन के लिए 1/30, प्लेइंग एंड रोलिंग कंडीशन के लिए 1/20, माउंटेनियस के लिए और 1/16.7 ये स्टीप टेरेन के लिए। ये IRC के द्वारा रिकमेंडेड वैल्यू है। फिर नेक्स्ट है लिमिटिंग ग्रेडियंट। लिमिटिंग ग्रेडियंट का मतलब यानी कि थोड़ा सा रोलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा स्टीपर। तो जैसे कि मान लो ये रोलिंग ग्रेडियंट है, तो इससे थोड़ा सा और ज़्यादा हम स्टीपर लेंगे या इससे ज़्यादा ग्रेडियंट वाला लेंगे तो ये थोड़ा और स्टीपर हो जाएगा। ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम फ्लैटर वाला करेंगे तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमें एक्सकवेशन करना पड़ेगा, एक्सकवेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उससे हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। जैसे कि रोलिंग टेरेन और हिली रोड, ये वाला कोई भी हिली एरिया है तो इसमें अगर ये हम फ्लैटर करेंगे तो इसका मतलब ये सारा हमें एक्सकवेट करना होगा और इसको एक्सकवेट करने में हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम क्या करके इसे थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेडियंट ले लेते हैं, ये थोड़ा स्टीप हो जाएगा लेकिन हमारा कॉस्ट भी सेव हो जाएगी और हम अपनी व्हीकल को अच्छे से लेके भी इस पर ड्राइव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। एक्सेप्शनल यानी कि ये इससे भी ज़्यादा स्टिपर होके जाके, जैसे हम देखते जा रहे हैं और जाके स्टिपर होके जा रहे हैं फॉर शॉर्ट स्ट्रेच, यानी कि थोड़ी जगह में जब बहुत ज़्यादा स्टिपर कर देखने के लिए मिलता है तो उसको कहते हैं एक्सेप्शनल। और सच में ये एक्सेप्शनल केस है क्योंकि इतना ज़्यादा ग्रेडियंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें शॉर्ट डिस्टेंस ये कितनी हो सकती है, जैसे कि 100 मीटर एट अ स्ट्रेच। 100 मीटर में भी हमें एक ग्रेडियंट देखने के लिए मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए एक्सेप्शनल ग्रेडियंट डिज़ाइन करके। और फिर मिनिमम ग्रेडियंट। मिनिमम देखो, अगर हम कोई भी ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं करके और बहुत कम ग्रेडियंट प्रोवाइड करके हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, ड्रेनेज की प्रॉब्लम होगी, उसमें वाटर फिलर रहेगा जिससे कि ट्रैफिक मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए एक मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करके हैं जिससे कि प्रॉपर ड्रेनेज हो सके रोड पर से। और फिर लॉन्गिट्यूडनल स्लोप इज एसेंशियल इन 1/500, यानी कि 500 मीटर में 1 मीटर का हम राइस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कंक्रीट रोड में हम करके हैं। और जैसे जैसे क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड होती जाती है तो ये थोड़ा हम चाहेंगे कि उस पर जल्दी से वाटर उस पर ड्रेन आउट हो सके। तो इंफीरियर सरफेस पर 1/200, और अगर कोई कच्चा ओपन ड्रेन है तो उसमें 1/100, क्योंकि उसकी क्वालिटी और भी डाउन है तो हम जल्दी चाहेंगे उस पर से वाटर जल्दी से ड्रेन हो जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक कंपनसेशन इन ग्रेडियंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। इसमें क्या होता है कि हम हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बाद हम ग्रेडियंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल कर्व हमारा क्या करेगा, एक कैसे हमें रेजिस्टेंस का काम करेगा, हमारे व्हीकल को का ट्रैक्टिव एफर्ट थोड़ा सा कम करेगा। ऊपर से हमने ग्रेडियंट प्रोवाइड करके, तो ग्रेडियंट वैसे भी क्या करके हमारी स्पीड, व्हीकल की स्पीड को स्लो करके, तो उसके लिए दोनों को चीज़ को मिला के अगर हम हॉरिजॉन्टल कर्व और उस पर ग्रेडियंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, ट्रैक्टिव एफर्ट और भी हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा क्या सजेशन है कि हम उसको थोड़ा ग्रेडियंट को कंपनसेट करें। तो कितना कंपनसेट करना होगा, 30 + R/R, ये उसका फॉर्मूला है। और ये मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं, 75/R, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ भी है, अगर हमारा ग्रेडियंट 4% से कम है तब हमें कोई भी कंपनसेशन करने की ज़रूरत नहीं है, नो कंपनसेशन। तो जब ही हमारा ग्रेडियंट 4% से ज़्यादा हो तब हम कंपनसेट करके, कितना कंपनसेट करके, 30 + R/R और मैक्सिमम 75/R। इस पर बेस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो फिर याद रखना इनको। अब हम पढ़ते हैं वर्टिकल कर्व।
वर्टिकल कर्व क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? टू चेंज इनका वर्टिकल अलाइनमेंट, जैसे कि वर्टिकल अलाइनमेंट में हमें चेंज करना हो, एक ये रोड है और एक ये रोड है, तो हमें वर्टिकल अलाइनमेंट में ये चेंज करना हो तो उसके लिए वर्टिकल कर्व हम प्रोवाइड करके हैं, जिससे कि ईज ऑफ चेंजिंग ग्रेडियंट फॉर द फास्ट मूविंग व्हीकल, और कर हमेशा ईजिंग इसके लिए प्रोवाइड करके हैं, जिससे कि फास्ट मूविंग व्हीकल वो बहुत ज़्यादा स्मूथनेस हो। अगर हम सडनली एक इस तरह से हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, एक जर्क महसूस होगा और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा पैसेंजर के लिए भी, तो इसलिए स्मूथनेस के लिए वर्टिकल कर्व प्रोवाइड किए जाते हैं। अब ये इसके 2 टाइप हैं, समिट कर्व और क्रेस्ट कर्व। सेकंड है वैली और सेग कर्व। देखिए समिट कर्व, एक ये कर्व है जिसका ग्रेडियंट है n1 और इसका n2, और ये इनके बीच का डेविएशन एंगल है जहाँ पे ग्रेडियंट चेंज होता है तो उसके बीच में बनने वाले एंगल को हम बोलते हैं डेविएशन एंगल। तो ये क्या होता है, अलजेब्रिक डिफरेंस के बराबर होता है, अलजेब्रिक डिफरेंस के बराबर होता है दोनों ग्रेडियंट के। अभी और भी कर्व हो सकते हैं, जैसे कि ये n1 हो सकता है ये फ्लैटर हो, तो n1 और ये 0, तो इसके बीच में कितना होगा एंगल, n1 कितना होगा n1, और इस तरह से हो सकता है। या फिर एक और भी है ये वाला, इसमें ये n1 और ये थोड़ा डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि डाउनवर्ड को हम माइनस के साथ लिखते हैं, यानी कि -n2, तो इसके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, n = n1 माइनस n2, यानी कि n1 + n2। एक समिट कर्व इस तरह से भी हो सकता है, जैसे कि ये भी डाउनवर्ड और दूसरा भी डाउनवर्ड जा रहा है, -n1 और ये -n2, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, -n1 और फिर +n2 इस तरह से। अब फिर हम वैली कर्व के बारे में बात करेंगे, तो वैली कर्व किस तरह से हो सकते हैं, वैली कर्व भी बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं। इसमें क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो है कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड होती है, कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड। वैली कर्व में क्या होता है, कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड, यानी कि कुछ इस तरह से होते हैं। इसका -n1 है ये वाला ग्रेडियंट और इसका -n2, तो इनके बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, -n1 और फिर +n2 इस तरह से। और भी ये -n1 और इसकी जगह 0 हो सकता है, तो -n1 हो जाएगा। और फिर इसके आगे और जैसे कि ये अपलिफ्ट भी हो सकता है दूसरे वाला, तो ये -n1 और ये +n2, इस कंडीशन में क्या हो सकता है, -n1 -n2, तो ये क्या है, वैली कर्व है। इसमें देख लीजिए कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड है। फिर टाइप ऑफ समिट कर्व, समिट कर्व की टाइप, देखिए सर्कुलर समिट कर्व भी हो सकता है जो कि आइडियल माना जाता है साइड डिस्टेंस के लिए, क्योंकि अगर हम एक सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करेंगे तो इस पर जो भी व्हीकल मूव करेगा उस पर क्या होगा, हर एक पॉइंट पर एक पर्टिकुलर एक मतलब एक बैलेंस उसको साइड डिस्टेंस, कॉन्स्टेंट साइड डिस्टेंस उसको मिलती रहेगी। और फिर सिंपल पैराबोला, अगर हम सिंपल पैराबोला लेंगे यानी थोड़ा सा फ्लैटर इस तरह से लेंगे तो उससे क्या होगा, एक बिल्कुल स्मूथनेस होगा, बहुत जाके ईजीनेस भी लगेगी राइडिंग में, तो ये गुड राइडिंग एफर्ट भी प्रोवाइड करके। और फिर सेकेंड एडवांटेज ये है कि इसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ईजियर है और उसको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ईजियर है, तो इसलिए हम डिज़ाइन में इसी का यूज़ करके हैं। अगर पूछा जाए डिज़ाइन में कौन सा यूज़ करके हैं तो सिंपल पैराबोला, और आइडियल कौन सा है तो वह है सर्कुलर। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम्प भी जब भी हम समिट कर्व डिज़ाइन करके हैं तो हम्प भी आ जाता है, तो हम्प आने से क्या होता है,
हम पाने से क्या होता है, साइट डिस्टेंस में प्रॉब्लम होती है, हमें प्रॉपरली नहीं दिखाई पड़ता कि आगे क्या जा रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट भी होता है पैसेंजर में, क्योंकि एक अच्छे प्रॉपर साइट डिस्टेंस नहीं मिल पाती और डिस्कम्फर्ट भी होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम पा जाए तो डिज़ाइन के लिए हम क्या करते हैं, तो ट्रांजिशन कर्व यूज़ करके हम के दोनों साइड के, जिससे कि ये एक स्मूथनेस भी मिल जाए राइटिंग में और एक पर्टिकुलर साइड डिस्टेंस भी अवेलेबल हो पाए। फिर लेंथ ऑफ समिट कर्व, देखो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए ये पैराबोला की इक्वेशन है y इक्वल टू ax² और जहाँ पर a क्या है n/12। और ये जो समिट कर्व है स्मूथनेस के लिए जितना चाहे उतना लॉन्ग और फ्लैटर होना चाहिए, और इसमें जो SSK यानी कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और OSK ये सेपरेटली कैलकुलेटेड किए जाते हैं पैराबोलिक समिट कर्व में। उसके लिए देखो ये फॉर्मूला है, अगर आपका L SSK से ज़्यादा है तो उसके लिए फॉर्मूला है L इक्वल टू NS² अपॉन √2h प्लस √2h का होल स्क्वायर, जहाँ पे n क्या है डेविएशन एंगल और s क्या है साइड डिस्टेंस और h क्या है हाइट ऑफ ड्राइवर, जो कि जहाँ पर h की वैल्यू 1.2 मीटर और स्मॉल h की वैल्यू ये हाइट ऑफ ड्राइवर है और ये h क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट व्हीकल है और वो रोड सरफेस से कितना ऊपर है तो उसके लिए उसको हम स्मॉल h से डिनोट करेंगे। और फिर ये जब हम इसकी ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो इसका फॉर्मूला फाइनल क्या आ जाएगा, L इक्वल टू NS² अपॉन 4.4। अब L अगर SSK से कम है तो उस कंडीशन में L की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2s, यहाँ पे ये S² है ना, इसको 2s से, क्योंकि हमारा s बड़ा है तब हमारी जो L की वैल्यू है वो कम आएगी। कम आने के लिए उसको s में से माइनस करना होगा, तो 2s में से हम माइनस कर रहे हैं और इसको अपोजिट कर रहे हैं। तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये L का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो ये आ जाएगा। फिर लेंथ ऑफ समिट कर्व फॉर OSK और ISK, देखो जो समिट कर्व की अगर लेंथ है वो किस बेस पे निकाली जाती है, तो मैंने पहले बताया SSK के बेस पे, और ये सेकंड केस है जहाँ पर OSK के बेस पे या ISK, जहाँ पर मैंने पहले भी बताया है कि जहाँ पर OSK नहीं प्रोवाइड किए जाते वहाँ SSK प्रोवाइड करके, और वो कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ SSK। सो क्लियर। अब देखिए इसमें भी 2 केस हैं, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन जो हमारी लेंथ ऑफ समिट कर्व है वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से बड़ी है, तब उसके लिए ये फॉर्मूला, और यहाँ पर h की वैल्यू वही होगी यानी कि 1.2 मीटर, उसकी वैल्यू हम रख देंगे कि ये वाला फॉर्मूला, ये इसमें 1.2 रख देंगे, 1.2 इंटू 8 क्या हो जाएगा 9.6। और सेकेंड केस हो सकता है जब हमारा लेंथ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से कम हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, s बड़ा है ना तो s में से 2s में से हम माइनस कर रहे हैं, फिर हमारा वही h की वैल्यू रखकर यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। फिर वैली कर्व क्या होता है, वैली कर्व देखो जो समिट कर्व है, क्योंकि ये खम्भ की तरह दिखता है तो इसमें साइड डिस्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वैली कर्व में क्या होता है साइड डिस्टेंस की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती और साइड डिस्टेंस। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, अंडर हेडलाइट ऑफ अ व्हीकल, जब भी हेडलाइट की ग्लेयर होती है ना तो उसके कारण प्रॉब्लम आती है। देखो जब भी कोई भी हमारा व्हीकल इसकी जो वैली कर्व की ये डाउनवर्ड साइड में आएगा और यहाँ पर उसकी हेडलाइट की ग्लेयर करेगी, तो उसके कारण जो हेडलाइट की ग्लेयर होगी वो बहुत ही कम होगी इन कंपैरिजन टू जब हमारा व्हीकल यहाँ पर होगा यहाँ पर होगा। तो इस कंडीशन में साइड डिस्टेंस ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो लोएस्ट पॉइंट हो गया है व्हीकल का उस पर साइड डिस्टेंस बहुत कम होती है। तो हम उस जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो उसके लिए हम डिज़ाइन करके हैं। तो हमारा वैली कर्व कुछ इस तरह से, इसमें क्या होती है कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड होगी, टू ग्रेडियंट है, और एंग क्या है डेविएशन एंगल, इन दोनों का एल्जेब्रिक डिफरेंस होता है ये -n1 माइनस ये वाला एंगल, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये डिजाइन फैक्टर तो इसमें कुछ ये इस तरह से होता है -n1 -n2 और माइनस माइनस प्लस हो गया ना ये
तो ये आ जाएगा। अब देखिए कंफर्ट टू द पैसेंजर, ये डिज़ाइन फैक्टर है। अगर पूछ लिया जाए एमसीक्यू में कि डिज़ाइन किसके बेसिस पर किया जाता है, तो उसके लिए कंफर्ट बेसिस पर आपके पैसेंजर और बेस्ड ऑन द हेडलाइट डिस्टेंस। तो जब भी पैसेंजर के कंफर्ट के बेसिस पर कब लेंथ कैसे कैलकुलेट करके हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है ये। देखो एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला वैसे भी ये होता है LS² V³/CR, और R क्या होता है LS/N। तो जब मैं ये वैल्यू इसमें रखूँगी, ये वाली R की वैल्यू, तो ये V³/LS/N, LS/N ऊपर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा L²/N V³/C। तो ये LS की क्या वैल्यू हो जाएगी 1/2। देखो ये जो लेंथ ऑफ हम बेस्ड ऑन द कंफर्ट टू द पैसेंजर, तो लेंथ ऑफ समिट कर्व तो इसमें क्या प्रोवाइड करके हैं, कंफर्ट बेसिस पर वैली कर्व में हम क्या करके हैं, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करके हैं। इसमें दो ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करके हैं, और ये उसकी ट्रांजिशन कर्व की लेंथ है। ये लेंथ ऑफ, ये हमारी वैली कर्व की लेंथ है, ये पूरी ट्रांजिशन कर्व की लेंथ ये वाली हो जाएगी। एक ट्रांजिशन कर्व ये वाला और एक ट्रांजिशन कर्व इस तरह का, तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा वैली कर्व हो गया, और ये उसकी वैली कर्व की लेंथ हो गई। और ये उसका मान लो इसका ग्रेड N1 था और माइनस इसलिए क्योंकि ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, तो इसके लिए पॉजिटिव N2। ये डेविएशन एंगल इन दोनों का डिफरेंस -N1 -N2। ठीक है, ये उसकी लेंथ होगी। अगर हम बीच का करें तो ये L/2 और ये L/2 हो जाएगा। तो पूरी लेंथ किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ वैली कर्व टू ट्रांजिशन कर्व के लेंथ के बराबर। हमने ट्रांजिशन कर्व की लेंथ ये निकाल ली, तो इसका 2 टाइम्स हम निकाल लेंगे, तो इससे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अब पूछ लिया जाए रेडियस क्या होगी इस कर्व की, रेडियस कैसे निकालेंगे। ये उसकी लेंथ हो गई, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है, तो ये एंगल हो गया, ये आर्क हो गया बाय रेडियस। अगर हम कुछ इस तरह से हम डिजाइन करके हैं तो ये आर हो जाएगा, ये उसकी आर्क हो जाएगी, और ये एंगल डेविएशन एंगल यानी कि ये वाला एंगल। तो इस कैसे हम उसकी रेडियस निकाल सकते हैं। अब बेस्ड ऑन द हेडलाइट डिस्टेंस, हेडलाइट की डिस्टेंस में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए साइट डिस्टेंस विल बी मिनिमम एट द लोएस्ट पॉइंट, जो मैंने बात तो आपको ऊपर बताई कि यहाँ पर साइट डिस्टेंस बहुत कम होगी, तो उसके लिए भी हम डिजाइन करके हैं। और यहाँ क्या मांगकर हम पैराबोलिक शेप मांगकर उसको डिजाइन करके हैं। यहाँ पे हमारा व्हीकल है जिसकी हाइट एक H1 है, और यहाँ ये एंगल इस तरह से कोई भी एंगल अल्फा फिर हमने निकाल के साइड डिस्टेंस हमें इतनी मिलनी है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा S tan α। तो इस कंडीशन में भी दो केसेस हो सकते हैं, L इज ग्रेटर देन S, जहाँ पर L का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। लेकिन अगर L इससे कम है तब उसको S में से माइनस करना होता है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है। जब हम H1 की वैल्यू रखेंगे, H1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर H1 क्या है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमारा व्हीकल मूव कर रहा है इस कैसे, यहाँ पर ये H1 हाइट ऑफ हेडलाइट, और इसकी हाइट को कितना लेते हैं 0.75 मीटर। और अल्फा क्या है, जो भी हेडलाइट की बीम है तो वो इस तरह से इतनी डिस्टेंस पर वो मूव कर रही है कि ये बीम का एंगल है, एंगल ऑफ हेडलाइट बीम। और ये कितना लिया जाता है, ये लिया जाता है 1 डिग्री, सॉरी एंगल को डिग्री में लिया जाता है। तो जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पूरा ये वाला फैक्टर NS² अपॉन 1.5 प्लस 0.035S, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं आप। और फिर अगर ये केस ये है कि हमारी जो लेंथ कम है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड या कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।